एक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे चेहरे के एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स जितना हमें दिखाई देते हैं उसका सिर्फ 10% ही सामने वाले को दिखाई देता है, क्योंकि हम अपने मार्क्स को लेके इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, शीशे में घुस घुस के इतने पास से उन्हें देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया भी वही नोटिस कर रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक्ने मार्क्स और एक्ने स्पॉट्स हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर छोड़ के जाते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन्हें जल्द से जल्द अपने चेहरे से हटा सकते हैं। स्वागत है आपका हेड टू टो चैनल पे। मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करने वाले हैं एक्ने मार्क्स के ऊपर। ये हमारी एक्ने सीरीज का तीसरा वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में हमने बात करी कि हमें अपने एक्ने को इग्नोर नहीं करना, उससे वो एक्ने स्कार बन सकता है। दूसरे वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे अपने एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं, और आज हम तीसरे वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे हम अपने एक्ने मार्क्स को हटा सकते हैं। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि एक्ने मार्क्स होते कैसे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स उन्हें जल्द से जल्द हटा सकते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल टाइम वेस्ट कर देते हैं तुम्हारा, कब तुम्हारा एक्ने मार्क एक्चुअली में डार्क स्पॉट बन जाता है, और कितना रियलिस्टिकली टाइम लगता है इन एक्ने मार्क्स को हटाने में। कोई फेक प्रॉमिसेस मैं करता नहीं हूँ, साइंटिफिक रूटीन के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई तुम्हें कहता है कि वो इन एक्ने मार्क्स को 3-4 दिन में हटा देगा तो उसे बोलो निकल। अब पहले बात करते हैं कि एक्ने मार्क्स होते क्यों हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारे चेहरे पे एक पिंपल आया, तुम्हारी बॉडी के लिए वो एक चोट की तरह है, तो तुम्हारी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और उस चोट को ट्रीट करने के लिए एक्स्ट्रा मेलेनिन उस एरिया में भेजता है। अब इस मेलेनिन की वजह से ही वो जो एरिया है वो बाकी स्किन से ज्यादा डार्क लगता है। अब ये जो मार्क्स हैं वो रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो बॉडी एक्स्ट्रा मेलेनिन बना रही है ये एक्चुअली में हमारी हेल्प के लिए होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सन की यूवी रेडिएशन हमारे स्किन के डीप पेनिट्रेट कर सकती है। ये मेलेनिन उसे रोकने का ही काम करता है। अब कुछ ऐसी गलतियां समझ लो जो कि शायद तुम जाने अनजाने में कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद तुम्हारे जो एक्ने मार्क्स है वो और भी ज्यादा डार्क हो जाएंगे। अपने पिंपल्स को छेड़ना, उसे पॉप करना, उसे अपने नेल से स्क्रैच करना, बहुत ज्यादा हार्ड स्क्रबिंग करना, या फिर ये लेमन, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा जैसे फालतू के बकवास होम रेमेडीज को ट्राई करना। इससे हो क्या रहा है कि जो तुम्हारी पहले छोटी सी चोट थी उसे तुम और ज्यादा बड़ा बना रहे हो और ज्यादा डीप स्कारिंग कर रहे हो। इससे परमानेंट दाग भी हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करते हैं सनस्क्रीन की, क्योंकि ये एक गेम चेंजर है। एक बात हमेशा याद रखना, एक्ने मार्क्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है एक अच्छी SPF 50 सनस्क्रीन। अगर तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हैं तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, तुम्हारे चेहरे पे मार्क्स हैं तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, तुम्हारे चेहरे पे दोनों है तब भी तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, और अगर तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं है तब भी तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हारे चेहरे पे कभी पिंपल आया तो उसका मार्क नहीं रहेगा। तुम कोई सीरम लगा रहे हो, कोई क्रीम लगा रहे हो, और अगर सनस्क्रीन को स्किप कर रहे हो तो तुम अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये मेलेनिन तुम्हारे चेहरे पे आया ही इसलिए है ताकि वो सन की यूवी रेडिएशन से स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। अगर सनस्क्रीन उसके ऊपर होगी तो बॉडी को एक सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मेलेनिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑलरेडी उसे दे रहे हो। इसलिए बॉडी कम मेलेनिन बनाएगी और तुम्हारा डार्क स्पॉट जो है वो पहले ही थोड़ा हल्का आएगा, और उसके बाद भी जब तुम सनस्क्रीन लगाते रहोगे तो वो डार्क स्पॉट जल्दी हट जाएगा। अब बात करते हैं स्किन केयर की। इसके अंदर मैं 2 पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ। एक तो तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हैं उसके 7 मार्क्स हैं, या फिर दूसरा तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स नहीं है सिर्फ मार्क्स रह गए। पहले बात करते हैं फर्स्ट के सिनेरियो की, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स भी हैं और पिंपल्स के मार्क्स भी हैं, तो तुम्हें डबल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर पिंपल ऑलरेडी आ रहे हैं तो तुम्हें सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के साथ एक नाइसिनामाइड सीरम यूज करना चाहिए। अब नाइसिनामाइड जो है वो फेस की ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ मार्क्स को भी लाइटन करने का काम करता है, लेकिन ये ज्यादा डार्क स्पॉट, ज्यादा गहरे ब्लैक स्पॉट्स के लिए यूजफुल नहीं है। हल्के फुल्के एक्ने मार्क्स हैं तो उसमें नाइसिनामाइड हेल्पफुल है, लेकिन यहाँ हमारा मेन फोकस है एक्ने को कंट्रोल करना और उसके साथ मार्क्स को लाइटन करना। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करो, उसके बाद एक नाइसिनामाइड सीरम यूज करो, डेली रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज और रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करो मॉर्निंग में। रात में तुम्हें अगेन फेस वॉश, नाइसिनामाइड सीरम और मॉइस्चराइजर यूज करना। इससे होगा ये कि तुम्हारा नया एक्ने धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा और ओल्ड मार्क्स भी धीरे धीरे लाइटन होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका एक्टिव एक्ने तो नहीं है लेकिन चेहरे पे मार्क्स काफी रह गए हैं, तो तुम्हें चाहिए पिगमेंट लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स। ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि चेहरे पे जमे हुए मेलेनिन को ब्रेक डाउन करते हैं और डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन करने का काम करते हैं। इनमें से 2 इंग्रेडिएंट्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं। पहला है कोजिक एसिड और दूसरा है अल्फा अब्यूटिन। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने कोजिक एसिड काफी यूज किया है। कोजिक एसिड कमाल का वर्क करता है भाई, बहुत ही जल्दी सिर्फ 7-8 दिन के अंदर ही ये चेहरे से मार्क्स को लाइटन करने लग जाता है, और 2 हफ्ते बाद तो पता भी नहीं चलता कि पहले वहां पे कोई मार्क्स था भी या नहीं। ये डबल इफेक्टिव है, ये मेलेनिन को ब्रेक डाउन भी करेगा और साथ ही साथ स्किन को एक सिग्नल भेजता है कि एक्स्ट्रा मेलेनिन बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसके साथ सनस्क्रीन डेली यूज करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कैमरा के इस तरफ बैठ के देखो ये नहीं देख सकता कि तुम्हारे मार्क्स कितने ज्यादा डार्क हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें एक्सपेक्टेशंस जो है वो अपनी रियल रखनी चाहिए
चाहिए, कोई मैजिकल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो एंड रेगुलरली रूटीन को फॉलो करो। अब जिनके चेहरे पे सिर्फ मार्क्स है उनका स्किन केयर रूटीन कैसा होगा? दिन में तुम्हें सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करना है। अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम एक जेंटल क्लेंजर यूज करोगे। इसके बाद तुम्हें अगेन एक सीरम यूज करना है। तुम कोजिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो, या फिर तुम अल्फा अब्यूटिन सीरम यूज कर सकते हो, या फिर तुम नायासिनामाइड सीरम भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जहां जहां तुम्हारे डार्क स्पॉट्स हैं वहां तुम्हें इस कोजिक एसिड क्रीम को डायरेक्टली अप्लाई करना है, हल्का सा रब करना है और उसके बाद तुम्हें लगानी है एक SPF 50 सनस्क्रीन। रात में तुम्हें सेम प्रोसेस रिपीट करना है, या तुम सनस्क्रीन यूज करोगे, बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। अब अगला सवाल ये है कि अगर मैं इस रूटीन को रेगुलरली फॉलो करूं तो कितना टाइम लगेगा इन डार्क स्पॉट्स को मेरे चेहरे से कंप्लीटली जाने में? अब देखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि तुम्हें हफ्ते 2 हफ्ते में ही अच्छे विजिबल रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, और अगर तुमने 6 हफ्ते इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो कंप्लीटली जा सकते हैं। लेकिन देखो, अगर तुम्हारा स्किन टोन ज्यादा डीप है, तुमने काफी टाइम तक सन एक्सपोजर रखा है, उन मार्क्स को काफी ज्यादा डार्क कर दिया है, तो तुम इस रियलिस्टिक टाइमलाइन को डबल कर दो। मतलब तुम्हें शायद 10 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में भी मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर तुम्हें और ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो तुम क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा सकते हो, जैसे कि CO2 लेजर होता है या फिर केमिकल पीलिंग होती है। कुछ ट्रीटमेंट्स में लेजर की हेल्प से इस मेलानिन को ब्रेक डाउन किया जाता है। कुछ सिटिंग्स में ही तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और कुछ ट्रीटमेंट्स में तुम्हारी स्किन की जो टॉप लेयर है उसे ही हटा दिया जाता है। काफी अच्छा केयर करना पड़ता है, पोस्ट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करवाने हैं, तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करवाने होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि उसके साथ भी तुम्हें बेसिक स्किन केयर जरूर फॉलो करना पड़ेगा, और सनस्क्रीन तो भाई लगानी ही पड़ेगी। फाइनल रूल बुक याद रखना, अपने पिंपल को कभी इग्नोर नहीं करना है, उसे कभी पॉप नहीं करना है, उसे छेड़ना नहीं है। बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, डेली सनस्क्रीन लगानी है, और 6 से 8 हफ्ते का पेशेंस रखना है। अगर तुम एक्ने मार्क्स या एक्ने स्कार से परेशान थे और इस सीरीज ने तुम्हारी हेल्प करी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे शायद इस वीडियो की जरूरत हो। उसे भी हेड टू टो फैमिली का पार्ट बनाओ, और कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हें अगली सीरीज किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।